दोस्तों, योग के रूप में भारत के पास कितना अनमोल खजाना है, ये बात अब मॉडर्न साइंस भी मानने लगी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स नई दिल्ली में योग को लेकर हुई ये स्टडी इस बात की गवाह है कि योग हर मर्ज की दवा है। एम्स के गायनेकोलॉजी और एनाटॉमी विभाग ने किन्हीं कारणों से पिता ना बन पा रहे 239 पुरुषों पर किए रिसर्च और फिर उनमें से 60 लोगों को कराए गए योग के बाद ऐसा रिजल्ट पाया कि डॉक्टर्स खुद हैरान रह गए। पिता बनने में दिक्कत झेल रहे पुरुषों पर एम्स ने की स्टडी, योग का ऐसा असर देखा डॉक्टर्स ने कि डॉक्टर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। जो दंपत्ति माता पिता बनने के इच्छुक है लेकिन किसी कारणवश वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी जानकारी है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। एम्स नई दिल्ली के एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर ने बताया है कि आमतौर पर योग को लेकर लोगों की ये मानसिकता रहती है कि मानसिक बीमारियों में योग असरदार है और फायदा पहुंचाता है, लेकिन एम्स की हालिया स्टडी के नतीजे चौंकाने वाले हैं। योग करने से स्टडी में शामिल पुरुषों के स्पर्म के डीएनए की क्वालिटी में सुधार देखा गया है। स्टडी में शामिल योग इंटरवेंशन लेने वाले कुछ लोग यहां साधारण रूप से पिता बन पाने में सक्षम हुए, तो वहीं जो लोग आईवीएफ के तरीके से आगे बढ़े हैं उनमें भी सफलता दर देखी गई है। आप ये जानिए ये स्टडी कैसे की गई। डॉक्टर बता रहे हैं कि एम्स के गायनेकोलॉजी विभाग में कंसीव ना कर पाने, बार बार बच्चे के गिरने या फिर मिसकैरेज होने, पेट में ही भ्रूण के मर जाने की समस्या या फिर आईवीएफ के लिए आने वाली फीमेल्स की सभी जांच की गई, लेकिन महिलाओं में प्रेगनेंसी, बच्चा बार बार गिरने या कंसीव ना होने को लेकर कोई भी कमी सामने नहीं आई। लिहाजा इन केसेस को आगे की जांच के लिए भेजा गया। ऐसे में सबसे पहले 239 मेल्स पर स्टडी कर ये जांच की गई कि आखिर प्रेगनेंसी और कंसीविंग में पिता का क्या रोल होता है। क्या इनका डीएनए खराब है? क्या इनके शुक्राणु का डीएनए नष्ट हो जाता है? क्या वजह है कि इनकी पत्नियां कंसीव नहीं कर पा रही थी और वो बाप नहीं बन पा रहे थे? इन सभी में स्पर्म फैक्टर एनालाइज किया गया, जिसमें इनके स्पर्म की स्टडी की गई। डॉक्टर बता रहे हैं कि 239 मेल के स्पर्म, डीएनए और आरएनए की स्टडी के बाद 60 लोगों को योग कराने के लिए चुना गया और लगातार 6 हफ्ते तक उन्हें योग कराया गया। इस दौरान रोजाना 2 घंटे का सेशन होता था, जिसमें उन मेल्स की काउंसलिंग के अलावा योगासन, प्राणायाम और ध्यान क्रियाएं शामिल थी। इन लोगों को सूर्य नमस्कार भी कराया जाता था। फिर 6 हफ्ते बाद पैरामीटर के आधार पर देखा गया कि इन लोगों के स्पर्म की डीएनए क्वालिटी बेहतर हो गई है। तो ये जो आपने सुनी है ना कहावत कि योगा से होगा, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टडी का जो निचोड़ निकला है वो ये है कि बच्चे पैदा करने में सिर्फ माँ नहीं बल्कि पिता का भी अहम रोल होता है। बच्चा बार बार गिर रहा हो तो माँ की वजह नहीं बल्कि पिता की कमजोरी भी देखी जानी चाहिए। ऐसे में जो लोग आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, इतना तनाव और कष्ट झेलते हैं, अगर वो योग, प्राणायाम और ध्यान करें तो उनके स्पर्म की डीएनए की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और वो नॉर्मल भी कंसीव कर सकते हैं। या फिर अगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाते हैं तो उनका सक्सेस रेट बेहतर होगा। इसके अलावा जो बच्चा पैदा होगा उसमें जेनेटिक बीमारियां कम होंगी और वो स्वस्थ होगा। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी दोस्तों उन लोगों के लिए जो घर में बच्चे की किलकारी सुनना चाहते हैं। तो योगा से होगा, इस खबर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़रूरी जानकारी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।